अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा जी, आज हम आपको बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम 9th क्लास हम आपको ना इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन बताने लगे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो क्वेश्चन बेटा मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं और अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी। चलें जी, हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। बायोलॉजी में आपने चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले ये बायोलॉजी की डिफ़ाइन करनी है। इसके बाद आपने डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी करनी है। अच्छा, डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी 3 है, ये आपने याद रखना है: ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा बेटा, अक्सर ना पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, तो बच्चे क्या लिख देते हैं? बच्चे लिख देते हैं एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी। बेटा ये जो हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ये सारी ना ब्रांचेज हैं, ये डिवीजन्स नहीं है, ये आपने याद रखना है। हाँ बेटा, ये तीनों डिवीजन्स आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। अच्छा, जो ब्रांचेज है ना, ये आपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए तैयार करनी है। अक्सर पेपर में ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, राइट एनी 5 ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। इसके बाद बेटा ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर ये पेपर में पूछ लिया जाता है। इसके बाद व्हाट आर पैरासाइट्स, तो आपने ये बताना है। अक्सर बच्चे ना पैरासाइटोलॉजी की डिफाइन लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना। अगर पेपर में आ जाए ना व्हाट आर पैरासाइट्स, तो आपने ये साइड बॉक्स लिखना है। इसके साथ साथ अक्सर पेपर में ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे, तो आपने ये वाला बॉक्स लिखना है कि ह्यूमन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीज़, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पोल्यूशन, ये 4 मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद ना अक्सर पेपर में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है व्हाट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, तो आपने बताना है। इसको ना आपने यहाँ से कर लेना है बेटा, ये ईच ब्रांच ऑफ साइंस नज़र आ रहा है ना आप लोगों को? अच्छा, ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस, यहाँ तक आपने कर लेना है, ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की डिफ़ाइन हो जाएगी। इसके साथ साथ ये जो कैरियर्स इन बायोलॉजी हैं, ये बेटा आपने शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के लिए ही तैयार करने हैं। और ये अगर शॉर्ट में लिखना हो तो बेशक मेडिसिन एंड सर्जरी में ना ये लिखा हो ना, बोथ दीज प्रोफेशंस आर स्टडी, इससे ऊपर तक आपने इसको याद कर लेना है। इसके साथ साथ ये जो फिशरीज़ है, इसको भी आपने फ़िश प्रोडक्शन यहाँ तक याद कर लेना है। एग्रीकल्चर में भी आपने ये इन पाकिस्तान से पहले तक ये याद कर लेना है। एनिमल हस्बेंड्री भी बिल्कुल आपने इसी तरह यहाँ तक याद कर लेना है। अच्छा, इसके बाद बेटा हॉर्टिकल्चर भी आपने यहाँ तक इसको याद कर लेना है। फार्मिंग भी आपने ये स्टूडेंट से पहले तक याद कर लेना है। और फॉरेस्ट्री जो है, ये आपने यहाँ तक ये 2 लाइनें याद कर लेनी है। बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ़ अगर आप यहाँ से करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप वो डेफिनेशन ही करना चाहें ब्रांचेस वाली तो भी ठीक होगा। अच्छा, इसके बाद बेटा आपने ना ये मुस्लिम साइंटिस्ट, मुसलमान साइंसदान कौन कौन से और उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, ये पेपर में ना शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने ये तीनों अच्छे तरीके से याद करने हैं। अच्छा, इसके बाद बेटा ये आपको बायो एलिमेंट की डिफ़ाइन नज़र आ रही होगी, ये आउट ऑफ 92 यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ये बायो एलिमेंट की डिफ़ाइन याद करनी है। अच्छा, इसके बाद एमसीक्यूज़ के लिए ये आपने 6 बायो एलिमेंट्स जो 99% बनाते हैं, 10 बायो एलिमेंट्स जो 1% बनाते हैं, प्लस ये जो सर्कल है इसमें जो परसेंटेजेस लिखी हैं, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए तैयार कर लेनी है बेटा। अच्छा, इसके बाद बच्चों आपने मॉलिक्यूल की डिफ़ाइन कर लेनी है। साथ में ये ना ये फर्स्ट पैराग्राफ बायो मॉलिक्यूल की डिफ़ाइन बनता है, ये भी आपने कर लेना है पुत्र। अच्छा, इसके बाद बच्चों माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल में डिफरेंस है, ये भी एक एक लाइन आपने याद कर लेनी है और यहाँ तक ये विद एग्जांपल हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद बच्चों
ऑर्गेनेली एंड सेल की अगर बात की जाए तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ऑर्गेनेली की डिफाइन याद करनी है, प्लस इसकी एग्जांपल कर लेना। और अगर सेल के डेफिनेशन को आपसे पूछे तो मैं आपको ये लिख देता हूँ, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ये मैंने आपको सेल की डिफाइन लिखवा दी है बेटा, सेल की डिफाइन आपने ये लिख लेनी है। अच्छा बट बच्चों उसके साथ साथ आपने टिश्यू लेवल में यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिफाइन, यहाँ से अगर ना करें तो बेशक यहाँ से कर लें। आ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल स्पेशलाइज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन फंक्शन, ये आपने यहाँ तक याद कर लेने हैं। इसकी एग्जांपल आपने क्या याद कर लेनी है, प्लांट टिश्यू की एपिडर्मल टिश्यूज़ एग्जांपल है, एनिमल टिश्यूज़ में नर्वस टिश्यूज़। अच्छा बेटा इसमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जो है ये आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। अच्छा इसके बाद बेटा ये इंडिविजुअल लेवल है, ये आपने इसको अच्छे तरीके से यहाँ तक याद कर लेना है। इसके बाद पुत्र पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की डिफाइन आपने यहाँ तक याद करनी है। और इसके साथ साथ ये जो साइड बॉक्स हैं ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये आपने अच्छे तरीके से ज़रूर करनी है। अच्छा बच्चों इसके साथ साथ कम्युनिटी की डिफाइन आपने यहाँ से यहाँ तक याद कर लेनी है। इसके बाद बेटा बायोस्फीयर है, ये वैसे अगर आप सारा ही कर लें तो ये दी बेस्ट है, अदरवाइज़ ये फर्स्ट लाइन कर लेना। प्लस ये याद रखना कि बायोस्फीयर लेवल को जोन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, अक्सर ये भी पेपर में आ जाता है। ये मैं डबल स्टार बना रहा हूँ इसके गिर्द ताकि आपको ये याद रहे। अच्छा बच्चों इसके बाद आपने यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स, आपको पता ही है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पर मुश्तमिल हों, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना वगैरह हैं, ये आपने जस्ट ये 2-3 लाइनें याद कर लेनी है। इसके साथ साथ आपने ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में ये याद कर लेना है, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ मल्टी सेलर में भी ये 2 लाइनें याद कर लेनी है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा, इसका आपने साइंटिफिक नेम ज़रूर याद करना है, हो सके तो आप इसको पूरा ही याद करें। प्लस ये जो फ्रॉग है इसको आपने सिर्फ इसका साइंटिफिक नेम याद रख लेना है, राना टाइग्रीना। बच्चों ये आपका चैप्टर नंबर 1 था, होपफुली आपको इसकी ना सारे की समझ आ गई है। और अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल रेडी है एग्ज़ाम के लिए इंशाल्लाह। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बच्चों हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनकी भी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। और मज़ीद डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर भी लिख दिया है, अगर किसी भी बच्चे को बायोलॉजी से रिलेटेड कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस बायोलॉजिकल उस स्टडी से रिलेटेड जो भी आपका इशू होगा मैं इंशाल्लाह उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।